Hello viewers. Today we are going to talk about the very important tense which is called present perfect tense. Present perfect tense और tenses की बनस्बत थोड़ा different है. इसके 3 usage है. कितने? 3 usage है और 3 structures है इस tense के. 3 structures है different और 3 usage है. Usage number फर्स्ट में है, ये हमें वो एक्शन दिखाता है जो स्टार्टेड भी हो और फिनिश्ड भी हो, एंड फिनिश्ड एट अनस्पेसिफिक टाइम. मगर टाइम होगा अनस्पेसिफिक, इनडेफिनिट टाइम में होगा, टाइम अननोन होगा. ये हमें वो एक्शन दिखाता है जो पास्ट में शुरू हो और फिनिश भी हो, मगर टाइम होगा अनस्पेसिफिक, नामालूम वक्त में. प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में डिफरेंट है. प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम ऑफ एन एक्शन जो है वो इनडेफिनिट है, अननोन है, और सिंपल पास्ट में टाइम ऑफ एन एक्शन जो है वो स्पेसिफिक है. ये फर्क है. दूसरा फर्क ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्शन है उसका प्रेजेंट के साथ कनेक्शन होगा. इट हैज कनेक्शन. पास्ट विल बी प्रेजेंट कनेक्शन. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये डिफरेंस भी है, इसलिए ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस से डिफरेंट है. किस तरह डिफरेंस होगा? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज हंग्री बिफोर एन आवर एगो. 1 घंटा या आधा घंटा पहले मैं भूखा था. सो आई हैव ईटन मील. अभी मैं भूखा नहीं हूं. आई एम स्टफ्ड. नाउ आई एम स्टफ्ड. अभी मुझे भूख नहीं लगी. इसका ये हुआ कि पास्ट का जो है वो प्रेजेंट के साथ अभी क्या है? कनेक्शन है. अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट यूजेज है, उसमें एक एक्शन स्टार्ट भी होगा, फिनिश भी होगा, मगर टाइम ना मालूम होगा. और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ टेंस हम स्ट्रक्चर लगाएंगे. प्रेजेंट का टू हैव ऑक्सिलरी क्या है? हैव और हैज है. और परफेक्ट टेंस में हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, और फिर हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट जो है वो हम लगाते हैं. हाँ, हैव कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है और हैज कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाया है? हैव हम लगाते हैं वी, यू और दे के साथ और आई के साथ, और हैज हम लगाते हैं ही, शी और एट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ. तो इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस किस तरह होगा? पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, आई के साथ मैं लगाऊंगा हैव. आई हैव टेकन. टेक, टुक, टेकन. टेकन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ टेक. आई हैव टेकन द क्लास. तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अभी हम नेगेटिव में इसको किस तरह चेंज करेंगे? हम हैव और हैज के बाद नॉट लगाएंगे. क्या लगाएंगे? नॉट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट टेकन द क्लास. इंटरोगेटिव का बताया है मैंने कि जब भी आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप हैव को या कोई भी टू बी वर्ब हो या टू डू वर्ब हो या टू हैव ऑक्सिलरी हो तो आप सब्जेक्ट से पहले लगाओगे. फॉर एग्जाम्पल है ये हैव आई टेकन द क्लास. ये क्या होगा? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा. ये तो इसका फर्स्ट यूजेज था. अभी सेकंड यूजेज में हमें ये एक्शन दिखाता है प्रेजेंट परफेक्ट के एक एक्शन होगा वो कई बार रिपीटेड होगा, पास्ट में रिपीटेड होगा. It shows an action which repeated so many times in the past. इसमें हम एक टाइम एक्सप्रेशन लगाते हैं, नंबर प्लस टाइम. फॉर एग्जाम्पल है 2, 3, 4 टाइम्स. इस तरह हम लगाते हैं, या सेवरल लगाते,
या many लगाते हैं, ये उन एक्शंस के लिए लगाएंगे हम कि जिस एक्शन को पास्ट में रिपीट किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 बार मरी जा चुका हूं, तो आई विल से आई हैव गॉन टू मरी, आई हैव गॉन टू मरी 2 times, 2 times और ट्वाइस भी आप बोल सकते हैं। तो लिसन, इस सेंटेंस से पता चलता है कि ये गोइंग टू मरी जो है, ये एक्शन ये 2 बार रिपीट हो चुका है पास्ट में। तो सेकंड यूजेज में ये रिपीटेड एक्शन दिखाता है कि पास्ट में कई बार ये रिपीटेड होगा। और इसका जो थर्ड यूजेज है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से थोड़ा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इट शोज एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट स्टिल हैपनिंग एंड मे गो टू फ्यूचर। इसमें हम थर्ड यूजेज में हम लगाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सिंस और फॉर लगाते हैं। फॉर आपने कहां लगाना है, सिंस कहां लगाना है। सिंस आपने एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट ईयर के साथ लगाना है या एग्जैक्ट डे के साथ आपने लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्ट टाइम सिंस 7 o'clock, एग्जैक्ट मंथ सिंस February, एग्जैक्ट ईयर सिंस 2000। तो इसका स्ट्रक्चर इसी तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन इन पेशावर सिंस 2000 में पेशावर में 2000 से रह रहा हूं, इसका ये मतलब है। तो इट शोज एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट स्टिल हैपनिंग एंड मे गो टू फ्यूचर। सो प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल सिंपल है। ऑल टेंसेस में ये स्वीटेस्ट टेंस है। बोलने में बड़ा मजा आता है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं। और कॉमन सेंटेंसेस जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में वो ये कि वो जो बच्चे बोलते हैं आई हैव डन माय वर्क, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई होप आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे अंडरस्टैंड होंगे, आपने समझा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इंशाल्लाह वी विल टॉक इन अदर टेंस इन अनदर वीडियो।